हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है धैर्य। रीना की शादी को 2 साल हुए थे। पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शादी के बाद से ही रीना को घर के कामों में खपाया गया। हमारे यहाँ बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन वही घर की सेविका भी होती है। ये लाइन शकुंतला देवी बार बार दोहराती थीं। रीना कई बार हंसते हुए सबको समझाती, अरे मैं तो आदत डाल चुकी हूँ, घर का काम करना मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन यह हकीकत नहीं थी। असलियत यह थी कि वह काम के बोझ से दबकर अपना आत्मसम्मान खो रही थी। कुछ दिन पहले रीना की माँ सरोज देवी गांव से आई थी। उनका मन था कि बेटी से मिले, कुछ दिन साथ रहें। वे सोच रही थी कि बहू होने के नाते रीना आराम से रह रही होगी, लेकिन जब उन्होंने घर का नज़ारा देखा तो हैरान रह गईं। सुबह से रात तक रीना भागती ही रहती थी, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी झाड़ू, कभी खाना। सरोज देवी ने धीरे से कहा, बिटिया इतना काम क्यों करती है, तेरे हाथ जो छिल गए हैं। रीना मुस्कुराई, माँ आदत हो गई है, यहाँ यही सब करना पड़ता है। माँ का दिल भर आया। उन्हें लगा शायद उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी गलत जगह बांध दी है। आज सुबह जब सरोज देवी ने देखा कि रीना के हाथों में छाले पड़ गए हैं, तो उन्होंने सोचा चलो मैं ही थोड़ा मदद कर दूं। वे रसोई में चली गईं और बर्तन साफ करने लगीं। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, बेटी को थोड़ी राहत मिले। पर तभी शकुंतला देवी की नज़र पड़ी। उन्होंने ऊंची आवाज में बेटे अमित को पुकारा और कहा, बेटा देखो, समधन जी बर्तन साफ कर रही हैं, तुम क्यों नहीं करती बर्तन साफ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये शब्द जैसे खंजर बनकर रीना के दिल में उतर गए। वह सोच रही थी, मेरी माँ मेरी मदद कर रही हैं, लेकिन साजिशें भी मेरे खिलाफ हथियार बना रही हैं। मेरी माँ को नौकरानी बना दिया और मुझे ताना भी दे रही हैं। रीना ने उम्मीद से पति की तरफ देखा, क्या वह कुछ कहेगा, क्या वह माँ को समझाएगा। लेकिन अमित मोबाइल में व्यस्त था, उसने सिर भी नहीं उठाया। रीना का मन टूटा। यह वही पति था जिसने शादी से पहले कहा था, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। रात को जब सब सो गए, रीना ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ आप बर्तन क्यों धो रही थी, आपकी इज्जत का सवाल है, मुझे अच्छा नहीं लगा। सरोज देवी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा, बिटिया जब बेटी अपने ससुराल में सुखी होती है तभी माँ को चैन मिलता है। मैं तेरे लिए कुछ बोझ हल्का कर रही थी, इसमें बुरा मानने जैसा क्या है। रीना की आंखें भर आईं, लेकिन माँ यहाँ सब मुझे ताने मारते हैं, मैं कितना भी काम कर लूँ कोई खुश नहीं होता। माँ ने गहरी सांस ली, बेटी औरत का जीवन ही ऐसा है, समझौते करते करते ही उम्र बीत जाती है। पर याद रख, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। रीना सोच में पड़ गई, क्या वह सचमुच आत्मसम्मान खो रही, क्या उसकी माँ सही कह रही हैं। उस रात रीना ने ठान लिया, अब वह चुप नहीं रहेगी। अब वह अपने हक और अपनी माँ की इज्जत के लिए आवाज़ उठाएगी। लेकिन सवाल था, क्या उसका पति उसका साथ देगा, क्या समाज उसकी बात सुनेगा। शकुंतला देवी हाल में बैठी पड़ोसन से गप्पे मार रही थी। सरोज देवी रसोई में थी और रीना एक तरफ सब्जी काट रही थी। अचानक शकुंतला देवी की आवाज़ फिर गूंजी, अरे रीना जरा देख तो, तेरी माँ ने आटा सही से गूथा भी है या नहीं। अब बड़े बड़े घरों में जाकर बर्तन मांजने वाली आदत यहाँ भी ले आई है क्या। रीना का चेहरा तमतमा गया। माँ सिर झुकाकर चुपचाप मुस्कुरा दी, लेकिन इस बार रीना चुप नहीं रह सकी। उसने धीरे से कहा, माँ जी मेरी माँ यहाँ मेहमान बनकर आई हैं, उनका अपमान मत कीजिए। शकुंतला देवी की आंखें लाल हो गईं। अपमान, अरे मैंने कौन सा गाली दी है, मैं तो सच बोल रही हूँ। बहू अपने घर के लोग यहाँ आए तो हमें भी तो देखना पड़ता है ना, काम में हाथ बटाएं तो क्या बुरा है। रीना का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि सास से बहस करने का मतलब तूफान मोल लेना है। उस रात जब अमित घर लौटा, रीना ने हिम्मत जुटाई, अमित माँ जी ने आज फिर मेरी माँ का अपमान किया, मुझे बहुत बुरा लगा। अमित ने भौहें चढ़ाई, रीना माँ को गलत मत समझो, वो पुरानी सोच की हैं। लेकिन अमित, क्या मेरी माँ नौकरानी है, वो मेहमान बनकर आई हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों। अमित झुंझला गया, देखो रीना तुम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती हो, घर में शांति चाहिए मुझे, हर बात पर बहस मत किया करो। रीना की आंखें भर आईं। वह सोच रही थी, पति ही अगर मेरा साथ नहीं देगा तो मैं अकेली इस लड़ाई को कैसे लड़ूंगी। अगले दिन सुबह सरोज देवी ने बेटी को अलग बुलाया, रीना मैं कल ही गाँव लौट जाऊंगी। रीना चौंक गई, क्या माँ, आप क्यों जा रही हैं, आप तो कुछ दिन और रुकने वाली थीं। माँ ने लंबी सांस भरी, बिटिया तेरे घर में मेरी वजह से तनाव बढ़ रहा है, मुझे बुरा नहीं लगता काम करने में, पर मैं नहीं चाहती तेरे ससुराल में दरार पड़े। रीना का दिल फट गया, नहीं माँ आप कहीं नहीं जाएंगी। उस दिन शाम को जब पड़ोस की औरतें आईं तो शकुंतला देवी ने गर्व से कहा, हमारे यहाँ तो समधन जी भी मदद करती हैं, देखो कितनी अच्छी औरत हैं। सब औरतें हंसने लगीं। रीना का खून खौल उठा। उसे लगा उसकी माँ की इज्जत को तमाशा बना दिया गया है। उस रात रीना नींद नहीं ले पाई। वह सोचती रही, अगर मैं चुप रही तो मेरी माँ का अपमान बार बार होगा। उसने ठान लिया,
वह अब खुलकर आवाज़ उठाएगी, भले ही पति साथ ना दे, भले ही समाज ताने मारे। अगली सुबह जब शकुंतला देवी ने फिर ताना मारा, अरे समधन जी, जरा ये बर्तन भी धो दीजिए, आपकी बेटी तो थक जाती है ना, तो रीना सीधे खड़ी हो गई। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, बस माँ जी, अब और नहीं। मेरी माँ यहाँ मेहमान हैं, उनका काम करना सेवा नहीं अपमान है। अगर घर के बर्तन धोने ही हैं तो मैं धो दूंगी, लेकिन मेरी माँ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। पूरा घर सन्न रह गया। शकुंतला देवी की आंखों में हैरानी थी। पड़ोस की औरतें खुसर फुसर करने लगीं और अमित वह चुपचाप खड़ा था, मानो समझ ही ना पा रहा हो कि यह सब कैसे हो गया। रीना के शब्द पूरे घर में बिजली की तरह गूंज गए थे। मेरी माँ मेहमान हैं, उनका काम करना सेवा नहीं अपमान है। इन शब्दों के बाद घर का वातावरण ठंडा नहीं हुआ, बल्कि और भी गर्म हो गया। शकुंतला देवी गुस्से से कांपने लगी। अरे वाह, बहू हमें ही सिखाएगी कि मेहमान से काम कराना अपमान है। औरत अगर काम नहीं करेगी तो क्या ताज पहनकर बैठेगी। रीना ने दृढ़ आवाज में कहा, समय बदल चुका है माँ जी, अब बहुएं सिर झुकाकर चुप नहीं रहेंगी। अमित, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोल पड़ा, रीना, तुम्हें इस तरह ऊंची आवाज में माँ से बात करने की क्या जरूरत थी। पड़ोस में क्या तमाशा बना दिया तुमने। रीना की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज मजबूत रही। तमाशा मैंने नहीं बनाया अमित, तमाशा तब बना जब मेरी माँ को बर्तन धोते देख पड़ोस की औरतों को हंसी का विषय बनाया गया। जब मेरी माँ की इज्जत का सवाल आया तब चुप रहना गुनाह होता। अमित असहज हो गया। वो जानता था कि रीना गलत नहीं थी। बिटिया, तू चुप हो जा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तेरी सास जो कह रही हैं उन्हें कहने दे, झगड़ा बनाना ठीक नहीं। रीना ने माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, यही तो समस्या है, आप जैसी औरतें सहती रहती हैं। उस रात अमित और रीना में बहस हुई। अमित बोला, रीना, तुम्हें समझना होगा कि इस घर में शांति मेरी जिम्मेदारी है। तुम बार बार माँ से भिड़ोगी तो मैं बीच में कैसे रहूँगा। रीना ने दृढ़ स्वर में कहा, शांति तब होती है जब इंसाफ होता है। अगर अन्याय सहकर चुप रहना ही शांति है तो मुझे ऐसी शांति नहीं चाहिए। अमित चुप हो गया। उसकी चुप्पी रीना के लिए सबसे बड़ा आघात थी। अगले दिन रीना ने निश्चय किया, वह अब खुद को साबित करेगी। वह दिखाएगी कि बहू होना मतलब केवल काम करना और अपमान सहना नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान से जीना भी है। उसने घर का काम किया पर माँ को एक भी बर्तन छूने नहीं दिया। जब शकुंतला देवी ने ताना मारा, बहू नखरे दिखा रही है बहू, तो रीना ने सीधे जवाब दिया, हाँ माँ जी, यह नखरे नहीं, मेरा अधिकार है और मैं अपनी माँ का सम्मान किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। अब घर दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ सास और बेटा जो परंपरा और समाज की बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ रीना और उसकी माँ जो आत्मसम्मान और बराबरी की बात कर रही थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही हफ्ते घर में रिश्तेदारों की दावत रखी गई थी और उस दावत में रीना की माँ को कामवाली की तरह इस्तेमाल करने की योजना पहले से ही बना ली गई थी। दावत का दिन आ गया, घर को सजाया गया, रिश्तेदार बुलाए गए और रसोई में सुबह से ही हलचल मच गई। शकुंतला देवी अपनी पुरानी आदत के अनुसार हुक्म चलाती जा रही थी, रीना सब्जी देख ले, सरोज जी जरा प्लेटें धो दीजिए, इतने मेहमान हैं, सबको साफ बर्तन चाहिए। रीना ने तुरंत बीच में बोल दिया, माँ जी, मेरी माँ मेहमान हैं, वह कोई प्लेटें नहीं धोएंगी। रिश्तेदार ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। शकुंतला देवी ने जहर घोलती मुस्कान के साथ कहा, अरे भाई, हमारी समधन जी तो बहुत सीधी हैं, काम करने में शर्माती नहीं, पर बहू को देखो जैसे राजमहल की रानी हो। कुछ रिश्तेदार हंस पड़े। रीना का चेहरा लाल हो गया। सरोज देवी चुपचाप उठी और बर्तनों की ओर बढ़ी। उनके मन में बस यही था, अगर मैं कुछ काम कर लूँ तो बेटी की जिंदगी आसान हो जाएगी, झगड़ा कम होगा। लेकिन रीना ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगी। सब रिश्तेदार अब कौतूहल से यह दृश्य देख रहे थे। रीना ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, आप सब लोग सुन लीजिए, मेरी माँ यहाँ मेहमान बनकर आई हैं। उन्हें काम करने के लिए कहना उनके सम्मान का अपमान है और अगर किसी को बर्तन धोने हैं तो मैं खुद धो लूँगी। पूरा घर सन्न रह गया। शकुंतला देवी तिल मिलाकर बोली, बहू, तेरे मुंह में बहुत ज़्यादा जहर भर गया है। रिश्तेदारों के सामने हमें नीचा दिखा रही है तू। रीना की आंखों में आंसू थे पर आवाज मजबूत, नहीं माँ जी, नीचा आप हमें दिखा रही हैं समधन जी को काम वाली बनाकर। आज अगर मैं चुप रही तो कल मेरी बारी होगी। औरतें तब तक अपमान झेलती रहेंगी जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगी। अमित का चेहरा पसीने से भर गया। एक तरफ उसकी माँ जिनकी इज्जत रिश्तेदारों के सामने दांव पर लगी थी, दूसरी तरफ उसकी पत्नी जो सच बोल रही थी। अमित ने धीरे से कहा, रीना प्लीज, तू दावत का माहौल खराब मत कर। रीना ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, अमित, माहौल मैं नहीं, यह सोच खराब कर रही है कि मेहमान और समधन को बर्तन धोने चाहिए। अमित अवाक रह गया। उसने पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में जलता हुआ आत्मसम्मान देखा।
रिश्तेदार आपस में बड़बड़ाने लगे। आजकल की बहुएं भी बड़ी तेज होती हैं, पर गलत क्या बोली, सच तो यही है। समधन जी से काम कराना अच्छा तो नहीं लगता। शकुंतला देवी ने यह सब सुना और उनका चेहरा और भी कड़ा हो गया। दावत खत्म हुई, सब रिश्तेदार चले गए। अब घर में सन्नाटा था। शकुंतला देवी ने गुस्से में कहा, रीना, तूने आज हमें सबके सामने अपमानित कर दिया। अब देखना तेरी जिंदगी कैसे चैन से गुजरती है। रीना चुप रही। उसकी माँ रो रही थी, पर रीना के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने पहली बार सच का साथ दिया है। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो यह और गहराने वाला था। दावत के बाद घर का माहौल बदल गया था। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट शकुंतला देवी के कानों में गूंज रही थी। समधन जी से बर्तन मंजवाती हैं। यह शब्द शकुंतला देवी को अंदर तक चुभ गया। उन्होंने ठान लिया, अब रीना को सबक सिखाना ही होगा। अगली सुबह शकुंतला देवी ने बहू को बुलाया और मीठे सुर में बोली, रीना बेटा, तूने ठीक कहा था। समधन जी मेहमान हैं, उन्हें काम नहीं कराना चाहिए। अब तू ही सब कुछ संभाल ले, रसोई, सफाई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। रीना समझ गई कि यह मीठा जहर है। उसने शांत सुर में कहा, माँ जी, घर का काम मैं करूँगी, पर उतना ही जितना एक इंसान कर सकता है। सरोज देवी यह सब देख रही थी। उन्होंने बेटी से कहा, बिटिया, तू इतना क्यों लड़ती है? मैं तो मेहमान हूँ, 2 दिन बाद चली जाऊंगी। उस रात रीना ने अमित से कहा, अमित, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। माँ जी बार बार मेरी माँ का अपमान करती हैं और अब मोहल्ले में भी मेरी छवि खराब कर रही हैं। या तो तुम मेरा साथ दो या फिर मैं यह लड़ाई अकेले लड़ूंगी। अमित घबरा गया। नाश्ते के समय अमित ने सबके सामने कहा, माँ, मुझे आपसे एक बात साफ करनी है। रीना गलत नहीं है, मेरी सासू माँ मेहमान है, उनसे काम करवाना अपमान है। पूरा घर सन्न रह गया। शकुंतला देवी का चेहरा जड़ हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तो अब तू अपनी बीवी के इशारों पर नाच रहा है? अमित ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं माँ, मैं सही के साथ खड़ा हूँ। रीना की आंखों में आंसू आ गए। सरोज देवी का गला भराया। बिटिया, आज मुझे लगता है मेरी बेटी अकेली नहीं है, उसका पति उसके साथ है। रीना ने माँ को गले से लगा लिया। शकुंतला देवी चुप रहीं। उनका मना हथ था। उन्हें लगा कि बेटे ने उन्हें धोखा दिया है। पर उसी शाम जब मोहल्ले की औरतें फिर घर आईं और रीना की तारीफ करने लगीं, तेरी बहू तो बहुत समझदार है, सच कहती हैं, आजकल की पीढ़ी सही बोलती है, हमें भी मानना पड़ेगा। तो शकुंतला देवी का चेहरा ढीला पड़ गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद सचमुच वे पुरानी सोच में अटकी हुई हैं। अगले दिन रीना ने जब माँ को आराम से बैठा देखा और खुद बर्तन धोए, तो शकुंतला देवी धीरे से आगे बढ़ी। उन्होंने रीना से बर्तन लेते हुए कहा, बहू, मुझे भी दे दे। अब सब काम तुझ अकेली से नहीं होगा, हम साथ करेंगे। रीना ने पलट कर उनकी आंखों में देखा। उसे लगा कि यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।